हेलो फ्रेंड, चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रनिंग के ऊपर कुछ टिप्स। रनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीपीयू एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि फिजिकल है, इवन अगर आप सीजीएल का एग्जाम भी दे रहे हैं तो कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पे फिजिकल रहता है लेकिन उतना टफ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको रनिंग वगैरह तो वैसे भी करनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें आपको टिप्स ऐसे बताने जा रहा हूँ जिसमें कि आपकी रनिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है। उसमें आपका ब्रीथिंग टेक्निक रहेगा, करेक्ट पोस्चर क्या है, आपका जो फुट स्ट्राइक रहता है किस तरह से स्ट्राइक करना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें अपन डिस्कस करेंगे। जब मैं फिजिकल की तैयारी करता था तो उसमें मैंने क्या कॉमन मिस्टेक्स की थी, ये सब चीज़ें बताऊंगा आपको। जब मैंने प्री कमांडो किया, अपना बेसिक कोर्स किया, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी टेक्निक सीखी। और इवन मैं अभी मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने काफ़ी नई टेक्निक सीखी है। तो मेरे को लगा कि ये सारी टेक्निक्स जो भी सीपीयू एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं फिजिकल वगैरह की, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो और आपकी जो रनिंग का जो टारगेट है वो पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो, ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मली होता है क्या है कि जब भी अपन जो नॉर्मल जो सांस लेते हैं उसको अपन चेस्ट ब्रीथिंग कहते हैं। जैसे अभी आप अगर नॉर्मल सांस ले रहे हो तो आपकी चेस्ट तक ब्रीथिंग रहती है, नीचे अपनी बेली ब्रीथिंग नहीं कर पाते अपन। मतलब बेली ब्रीथिंग किसको कहते हैं, जब अपन लंबी सांस लेते हैं और अपने पेट पे हिट करती है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप सीधा लेट सकते हैं और जब आप सांस लेते हैं तो आपकी इसमें पेट हिलेगा। मतलब अगर आपको लेट के अगर आप किताब रखेंगे अपने बेली पे तो आप जब सांस लेंगे तो किताब ऊपर नीचे होगी। तो मतलब उस तरह की ब्रीथिंग आपको रनिंग के टाइम पे भी करनी होती है। आप जब लंबी सांस लेते हैं इस तरह से तो यहाँ पे आपका जो बेली है वहाँ पे वो सांस जाके हिट होनी चाहिए। इसको प्रैक्टिस के लिए कम से कम आपको 15 दिन लगेंगे। आपको जब स्टार्टिंग में आप करेंगे, क्योंकि जब मैंने बेसिक तैयारी की थी मेरे को भी बेली ब्रीथिंग का कुछ नहीं पता था, नॉर्मल चेस्ट ब्रीथिंग करके ही मैंने फिजिकल निकाला। इवन मैंने अपना जो प्री कमांडो है या जितनी भी रनिंग वगैरह वहाँ पे हुई थी बेसिक कोर्स वगैरह में, वो मैंने बेली ब्रीथिंग नहीं की, चेस्ट ब्रीथिंग करके ही निकाला। उस समय मेरे को टेक्निक का नहीं पता था बिल्कुल, लेकिन जब से मैंने मैराथन चालू किया है तो मैंने बेली ब्रीथिंग को अपनाया तो मेरे को ये लगा कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है। क्योंकि आप रनिंग के टाइम पे जो आपका हाफना रहता है, आपके पेट में गुड़गुड़ होती है, अनईजीनेस फील होती है, वो बेली ब्रीथिंग काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर देती है। ये मैं आपको सिर्फ इधर उधर सुन के नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद इस टेक्निक को इवन अपने कोर्सेज जो हैं उनके करने के बाद में अब मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ मैराथन में, तो मेरे को काफ़ी इसमें बेनिफिट नजर आए। तो आप बेली ब्रीथिंग ट्राई कीजिए। इवन स्टार्टिंग में आप जब वॉकिंग करते हैं या बैठे हुए उस समय बेली ब्रीथिंग ट्राई कीजिए, बाद में धीरे धीरे रनिंग के साथ में उसको ट्राई कीजिए। आपको स्टार्टिंग में इसमें दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा सा अनईजीनेस फील होगा, लेकिन अगर आपने ये टेक्निक पकड़ ली तो उसके बाद में आपको रनिंग में जो सांस फूलने की जो दिक्कत होती है वो आपको मतलब काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल हो जाएगी। देखिए, सांस फूलना क्या होता है, आपका VO2 मैक्स आपको करना पड़ता है। जो अपनी आपकी जो बॉडी रहती है उसमें जो ब्लड रहता है उसकी जो ऑक्सीजन कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना रहता है। वो कैसे बढ़ती है, वो तो आपकी डेली जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से बढ़ती है। लेकिन आप जब रनिंग कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने क्या की थी कि अब मैंने पास कर लिया था, ऐसा नहीं कि मैंने पास नहीं किया था, उस टेक्निक से भी कर लिया था, लेकिन उसमें रिस्क रहता है। आप बाउंड्री के पास ही रहते हैं। जैसे 630 का था तो मेरा हमेशा 630 आता था। जब मैंने क्लियर किया तो उसको 610 में कर लिया था, लेकिन 630 के आसपास रहता था। तो उसमें आप क्लियर नहीं हो पाते हैं कि भैया यहाँ 630 आ रहा है, वहाँ 630 में मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा। तो इसी के लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है कि आपको अलग अलग तरह की टेक्निक्स इसमें अपनानी होती है रनिंग के लिए। जैसे मान लो कि मैं क्या करता था कि सिर्फ 1.6 की प्रैक्टिस करता था, टाइम देके डेली वही मारता था। तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। आपको अगर इंप्रूव करना है, आपकी मतलब उसमें स्पीड भी इंप्रूव करनी है और आपके मतलब जो मसल्स रहते हैं पैर वगैरह में, वो पैर वगैरह को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसमें सबसे पहले आप लॉन्ग रनिंग चाहिए। जो आप अगर आपका 1.6 है तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से, उसको बढ़ाते बढ़ाते 5 10 15 20 लंबा उसको लेके जाइए। जितना लंबे आप रनिंग करेंगे उससे क्या है कि आपके एंडोरेंस पावर बढ़ेगी, आपके जो पैर वगैरह हैं उसमें जो ज़्यादा ताकत आएगी। तो उससे क्या है कि आपके पैर में कभी भी मतलब इस तरह की थकावट वगैरह महसूस नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि आपको फास्ट रनिंग भी आनी चाहिए। तो इसलिए आप इंटरवल रनिंग कर सकते हैं, जैसे 200 मीटर 400 मीटर 1000 मीटर, इनके सूट्स आपको लगाने होते हैं। जैसे 200 मीटर के किसी दिन आपने कर लिया कि भाई अभी मेरे को 10 सेट लगाने हैं, टाइम लगा के मारिए, उसमें बीच में 1.5 से 2 मिनट का गैप दीजिए हर 200 मीटर के अंदर में। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड में आपको उसमें ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है, मतलब आपकी ज़्यादा सांस फूलती है। अगर ज़्यादा सांस फूलती है तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी मतलब उसमें एडजस्ट होती है कि भैया अगर आप ज़्यादा तेज जा रहे हो और आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो आप मतलब उसमें उसको कैसे एडजस्ट करना है। इसीलिए सारी कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। मतलब आपको शॉर्ट रनिंग भी जरूरी है, लॉन्ग रनिंग भी जरूरी है, प्लस जो इंटरवल रनिंग होती है। कई बार क्या कि आप तेज दौड़ रहे हो, कुछ 1 किलोमीटर तेज दौड़ लिया, उसके बाद में आप 500 मीटर धीरे दौड़ रहे हो, फिर तेज दौड़ लिया, फिर धीरे दौड़ रहे हो। तो इस तरह से क्या होता है कि भाई आपकी जो अलग अलग जो मसल्स रहती हैं वो उसमें डेवलप होती हैं
और आपकी जो रनिंग जो टेक्निक रहती है उसमें इंप्रूवमेंट होता है और ओवरऑल आपकी रनिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। तो ये तो आपको मैं ब्रीथिंग टेक्निक बताया। अभी क्या होता है कि देखो फुट स्ट्राइक की बात करते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि सभी बंदे नहीं, कुछ बंदों को मैंने देखा है, जैसे अभी भी मैं ग्राउंड में जाता हूं तो जो नए नए लड़के तैयारी कर रहे होते हैं, अपना फुट जो एडी रहती है उसको सबसे पहले ये स्ट्राइक करते हैं। तो ये सबसे गलत काम है, इससे आपकी इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसका सही तरीका है पंजे पे भी नहीं है। अगर आप सिर्फ पंजे पे ऐसे करके जाएंगे, सिर्फ पंजे पे जाएंगे तो भी आपकी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। पंजे पे भी बहुत ज़्यादा लोग दौड़ते हैं। सबसे अच्छा तरीका है या तो आप फ्लैट फुट जाइए या जस्ट पंजे पे जाके फिर आपका जो पीछे जो एड़ी रहती है उसको जस्ट टच करना होता है, मतलब जस्ट टच करके निकलना होता है। ये फुट स्ट्राइक होना उसमें ज़रूरी रहता है। तो ये सबसे अच्छा मतलब तरीका रहता है जिसमें कि आप फुट स्ट्राइक करके चलेंगे। इवन आप अगर ये चाहते हैं कि भाई आपकी स्ट्राइड लेंथ बढ़ाएं और उससे आपकी रनिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, उससे बढ़िया तो मैं आपको बोलूँगा कि आपकी कोई बात नहीं, आपकी अगर स्टेप छोटे हैं चलेगा, लेकिन उसका सर्कुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं अगर आप सही स्टेप ले। तो आप सही स्टेप के हिसाब से जाएंगे तो आपकी सर्कुलेशन इसमें काफ़ी फास्ट रहेगी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो दोस्तों ये आपका हो गया फुट स्ट्राइक का हो गया और आपका ब्रीथिंग टेक्निक हो गया। इसमें क्या है कि अलग अलग चीज़ें भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हिल रनिंग वगैरह रहती है। हिल रनिंग से भी आपकी काफ़ी पैरों की जो मसल्स डेवलप होती हैं और आपका एंड्योरेंस पावर काफ़ी बढ़ता है। अभी हिल रनिंग के अलावा अगर आप राजस्थान या कहीं पे भी हैं तो जहाँ पे मिट्टी है, टिब्बे रहते हैं, खासकर मैं राजस्थान के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो वो टिब्बों पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी काफ़ी उसमें एंड्योरेंस पावर बढ़ेगी और आपकी इसमें जो रनिंग टाइमिंग है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। दोस्तों एक चीज़ क्या होती है कि जब आप रनिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं तो काफ़ी जोश में रहते हैं कि नहीं अपने को करना है, करके फिजिकल निकाल देना है, तो आप अपनी बॉडी की लिमिट से ज़्यादा उसमें करते हैं। उससे होता है क्या कि आप इंजर्ड हो जाते हैं या आपकी मसल्स क्रैम्प हो जाती है और फिर आपको रेस्ट लेना पड़ता है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इससे पहले आपने फिजिकल नहीं किया या थोड़ा बहुत किया है, तो स्टार्टिंग में आप अपना गोल बनाइए कि भाई मेरे को इतना दौड़ना है। उसके बाद धीरे 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 अपने हर वीक थोड़ा थोड़ा उसको करके बढ़ाते रहिए। अगर आप मतलब 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो अगले वीक आप 2.5 किलोमीटर कीजिए, उसको फिर 3 किलोमीटर कीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएंगे तो फिर आप इंजर्ड भी नहीं होंगे और आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने लॉन्ग जंप, हाई जंप सबके बारे में बताया है कि भाई क्या क्या टेक्निक यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर में भाई आप जैसे जिम का थोड़ा बहुत काम रहता है, आप उठक बैठक, अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो नॉर्मल उठक बैठक निकाल सकते हैं और बहुत सारी स्ट्रेचिंग्स रहती हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि भाई आपके इंजर्ड होने के चांसेस नहीं रहते। रनिंग से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। रनिंग के बाद में फुल स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग रन के लिए जा रहे हैं और या बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं तो होता है क्या कि भाई आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। उसको दूर करने के लिए आपको हमेशा बॉडी को कूल डाउन करना है, उसके बाद में स्ट्रेचिंग करनी है। रनिंग के बाद में कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर धीरे धीरे आप रनिंग कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। उसके बाद में स्ट्रेचिंग कीजिए तो आपको कभी भी आपकी ट्रेनिंग में दिक्कत फ़र्क आएगा। उसके बाद में आपने फुट स्ट्राइक को देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोस्चर। आप किस तरह से दौड़ रहे हैं। आप जब रनिंग कर रहे होते हैं तो आपकी जो ये हैंड मूवमेंट होता है, आपका जो शोल्डर होता है, प्लस जो आपका सीधा पोस्चर जो रहता है, मतलब फुट स्ट्राइक कैसे कर रहा है, तो वो सब बहुत सी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। आपको कभी भी शोल्डर्स को नीचे की तरफ ऐसे लटका के कभी नहीं दौड़ना है कि कई बार क्या होता है कि अपन ऐसे कर लेते हैं फिर ऐसे करके दौड़ रहे रहते हैं। नहीं, आपको स्ट्रेट रहना है इस पोजिशन को और ये सीधा ऐसे करके जाना चाहिए। ये इधर इधर भी नहीं है, मतलब ये इतना होना चाहिए और या ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, इससे आपकी फालतू एनर्जी वेस्ट होती है। तो पास में आप इसको इस तरह से करके आप रनिंग करना रहता है। ये 90 डिग्री इसमें जाना चाहिए करके। फुट स्ट्राइक का मैंने आपको बता दिया। और आपका जो कोर रहता है, जो पेट है, यहाँ से आपको जो एब्स वगैरह रहते हैं, आपका ये कोर की एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे कि आप जब पेट में आपके जो गुड़गुड़ रहता है, अब गुड़गुड़ी इन सेंस आप बहुत तेज़ रनिंग करते हैं तो बीच में आपको ऐसे लगता है या पेट में दर्द सा हो रहा करके, आपका जितना कोर टाइट रहेगा आपको रनिंग में उतना ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों कई बार क्या रहता है कि अपन लीनिंग की बात करते हैं कि दौड़ते समय थोड़ा सा आगे झुक के दौड़ें क्या। तो इसमें लीनिंग में बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक क्या कर लेते हैं कि अपनी कमर को आगे ऐसे कर लेते हैं। कमर को आगे नहीं करना होता। एक्चुअली जब आप जो पंजा रखते हैं उसी में थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाव रहता है, जो कि एक ऑटोमेटिक आता है दौड़ने के लिए। कभी भी आपको अपनी कमर को नहीं मोड़ना है कि ऐसे करके मोड़ लिया आपने, वो एकदम गलत टेक्निक है। आप जब रनिंग कर रहे होते हैं, आपका जो फुट स्ट्राइक जो रहता है, फुट स्ट्राइक जो ये यहाँ तक जो आगे वाला गिरता है, अगर आप इसको ये यहाँ से हिट करके इस तरह से लेके जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आगे थोड़ा लीन हो जाएंगे। लेकिन कभी भी आपको कमर को मोड़ना नहीं है। आपका सिर्फ 5 to 6 डिग्री थोड़ा सा
पैर के वजह से थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, उसी लीनिंग को आप यूज़ करते हुए रनिंग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने कमर को ऐसे करके या नहीं करना है, वो गलत टेक्निक हो जाती है, नहीं आएंगी। तो दोस्तों ये था रनिंग के बारे में सब कुछ जो आपको मैं बताना चाहता था कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा शायद। सारी टेक्निक्स मैं खुद अभी मैराथन के अंदर में यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि भाई ये काफ़ी बेनिशियल है। तो बेली ब्रीथिंग सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा, बेली ब्रीथिंग का ध्यान रखिए, उसको अपनाइए अपने उसके रनिंग शेड्यूल के अंदर में। आपको 101% मैं बता रहा हूँ, आपकी जो रनिंग टेक्निक है, मतलब जो रनिंग आपकी जो टाइमिंग आ रही है उसमें काफ़ी उसमें फ़र्क आएगा। दोस्तों ये था सारा वीडियो रनिंग के ऊपर में। कुछ अगर मिस हो गया हो तो ज़रूर बताना। मेरे को लगा कि भाई ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अब मेरे जो भी एस्पिरेंट्स वगैरह हैं CPO के प्लस जो भी फिजिकल वगैरह दे रहे हैं, तो कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करूँगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।